मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदला है। कोयलांचल धनबाद में बीते रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और फिर से जो मौसम है वो सर्द होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए अभी धनबाद से हमारे संवाददाता शरद चंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, मौसम ने एक बार फिर से मिजाज बदला है। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि कल जो है पूरे दिन बादल छाए रहे और शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। शुरू में तो बूंदाबांदी हुई, लेकिन रात में बारिश हुई है और अभी जो है फिर मौसम साफ हो गया है। तो कहीं न कहीं पारा में गिरावट आई है, टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है जो मौसम विभाग के अनुसार कि अब मौसम जो है वो साफ हो जाएगा आज से। इससे पहले जो यह जो हुआ मौसम में जो बदलाव हुआ है, यह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ हुआ, उसकी वजह से जो है यहाँ पर मौसम में इस प्रकार का बदलाव हुआ है। अब आने वाले समय में अब मौसम जो है फिर ठीक रहेगा और अब पारा जो है फिर बढ़ने जा रहा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। शरद, ये तो बात हो गई मौसम की, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर के जो नई डीसी आई हुई है, उन्होंने बैठक का ऐलान किया है। जिस तरीके से बैठक वो कर रही है लगातार फेयर तरीके से चुनाव करवाने को लेकर के, और क्या जानकारियां है इस पर? अनिकेत, बता दूं कि आज उपायुक्त माधवी मिश्रा की कई बैठकें हैं और वो जो है ज्यादातर जो बैठक होगी वो चुनाव को लेकर है, चुनाव की तैयारियों को लेकर है, तैयारियों की समीक्षा को लेकर है। वो जो विभिन्न कोषांग हैं, चुनाव से संबंधित जो कोषांग बनाए गए हैं, उन सभी कोषांगों के साथ अलग अलग बैठक करेंगी और चुनाव की तैयारियों की जो है समीक्षा करेंगी, उसका जायजा लेंगी। और हो सकता है तो जहां ईवीएम रखा हुआ है वो ईवीएम स्थल पर भी जाकर ईवीएम की भी निगरानी करें। तो ये सभी चीजें हैं कि आज चुनाव को लेकर जो है उनकी बैठकें हैं और महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है कि जो कि सुबह समाहरणालय में सुबह लगभग 11 बजे से प्रारंभ होने वाली है और उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके अलावा उनके निर्देश पर आज जो है बूथ स्तर पर जितने भी बूथ बनाए गए हैं, सभी बूथ पर बीएलओ की तैनाती की गई है, ताकि जो भी नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो अगर उनके नाम में कोई त्रुटि हो या उनसे संबंधित जानकारियों में कहीं कोई त्रुटि हो तो वो वहां पर जाकर उस त्रुटि को ठीक करवा सकते हैं। तो जितने भी बूथ हैं, बूथ पर मतदाता जाएंगे और वहां पर बीएलओ उपलब्ध होंगी, वहां फॉर्म उनको आवेदन पत्र दिया जाएगा और उस आवेदन पत्र में वो जो सही चीजें हैं उसको भर कर देंगे। जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों के बारे में जानकारी देंगे और उन त्रुटियों को जो है वो आज ठीक किया जाएगा। तो आज सुबह लगभग 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक पूरे जिले भर के सभी बूथों पर जो है बीएलओ मौजूद रहेंगे इसके लिए, ताकि मतदाता सूची जो है उसको फिर से अनुरूप किया जा सके, उसमें कहीं कोई त्रुटि न हो, मतदान के दौरान किसी प्रकार का विवाद न हो, लोग जो है वोट देने से वंचित न रह जाएं, सभी लोग अपने मतों का मताधिकार का जो है वो प्रयोग करें। तो इसको लेकर जो है इसको सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है और आज दिन भर जो है लगभग 11 से 3 बजे तक यह चलेगा। सभी बूथों पर बीएलओ जो है वो मौजूद रहेंगे। अनिकेत, बात हो रही है यहाँ पर लोकसभा चुनाव की, किस तरीके से फेयर चुनाव हो, इसको लेकर के जो डीसी है वो लगातार आपने बताया कि आज बैठक करने वाली तमाम, लेकिन धनबाद सीट को लेकर के यहाँ पर सरगर्मी बढ़ी हुई है। जिस तरीके इसको लेकर के जो लोग हैं काफी बात कर रहे हैं। आपने भी कल धनबाद सांसद पीएन सिंह से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने और किस तरीके से वो देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है? देखिए अनिकेत, पीएन सिंह जो हैं यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं वो काफी आश्वस्त दिखे और उनका कहना था कि यह भाजपा पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो निर्णय लेती है और पहली सूची जारी हुई जिसमें 195 लोगों लोकसभा जो क्षेत्र हैं और लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके नाम को जो है सार्वजनिक किया गया, उनको नाम की सूची जो है दी गई है। इसके बाद जो दूसरी सूची जारी होगी उसमें हो सकता है धनबाद और चतरा 2 सीटें जो हैं जो झारखंड
राज्य में जो लोकसभा की 14 सीटें हैं उनमें से 11 पर जो है 11 की सूची जारी कर दी गई थी, जबकि धनबाद और चतरा 2 सीटें जो हैं उनकी सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। तो उनका कहना था कि इन दोनों सीटों की सूची जो है वो दूसरी सूची में शामिल होने वाली है और वो काफी आश्वस्त दिखे, अपने समर्थकों के साथ बैठे थे और चुनाव की रणनीति बनाते हुए दिखे। उनका कहना था कि वो काफी आश्वस्त हैं क्योंकि चाहे विधानसभा हो चाहे अब तक की लोकसभा हो, वो कभी हारे नहीं हैं, वो सिटिंग एमपी हैं, इसलिए उनकी दावेदारी बनती है। हालांकि अंतिम निर्णय जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है। तो इसलिए वो एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह अपना बयान देते हुए दिखे और उनके समर्थकों के साथ। उनके समर्थकों से जब मैंने बात किया तो वो भी काफी आश्वस्त थे। उनका भी कहना था कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि पहली सूची में सांसद पीएन सिंह का नाम नहीं आया और दूसरी सूची में उनका नाम आया है। तो इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएन सिंह जो है, चूंकि यहाँ पर सशक्त दावेदार वही हैं, हो सकता है कि उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि अगर इसके उलट देखा जाए तो और कई प्रत्याशी हैं जिन पर भाजपा जो है वो दाव लगा सकती है। इनमें प्रमुख हैं धनबाद के विधायक राज सिन्हा हैं, जिनके नाम की चर्चा है। उनके अलावे पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। तो ये और कई नाम है। इसके अलावे कुछ पैराग्लाइडिंग भी हो सकता है कि कोई बाहर से आ जाए। एक चर्चा यह भी चल रही है कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जो है वो भी धनबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह की तमाम अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अंदरूनी विवाद होता है तो भाजपा किसी बाहर के भी कैंडिडेट पर दाव लगा सकती है और बाहर के किसी बड़े चेहरे को उतार सकती है। क्योंकि पीएम मोदी ने तमाम बैठकों में भी और जो चुनाव की तैयारियों के दौरान भी ये बातें कही हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी कहा कि जो बड़े चेहरे हैं उनको जो है मैदान में उतारा जाएगा। तो भाजपा का यह इस बार का बनाया गया है कि जो बड़े चेहरे हैं उनको उतारना है। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो जो केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर को भी चुनाव लड़ना है, निर्मला सीतारमण को भी चुनाव लड़ना है। तो उसी क्रम में कोई बड़े चेहरे संबित पात्रा भी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता माने जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनको जो है धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। अगर यहाँ पर कोई विवाद होता है, अंदरूनी विवाद होता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर पीएन सिंह जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, अगर इनकी टिकट कटती है, इनके अलावे और किसी और को टिकट मिलती है, चाहे वह धनबाद विधायक राज सिन्हा हो, चाहे वह पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हो, या उनके अलावे भी कोई धनबाद का भाजपा नेता हो, तो कहीं न कहीं विवाद होगा और एक दूसरे के प्रति असंतोष का भाव होगा। तो उसको दूर करने के लिए किसी बाहर के प्रत्याशी को लाने पर भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो विचार कर रही है और उसमें संबित पात्रा सबसे सशक्त उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं अनिकेत की संबित पात्रा जो हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो है यहाँ धनबाद से सटे बोकारो में हुई है और उस समय धनबाद और बोकारो एक ही जिला था जिस समय संबित पात्रा धनबाद में रहते थे। तो वो धनबाद क्षेत्र ही का माना जाता था और यही चिन्मया में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो इसलिए वो धनबाद से काफी जुड़े हुए हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि धनबाद से उन्हें टिकट दी जा सकती है, भाजपा उन पर जो है वो दाव लगा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फर्स्ट लिस्ट में जिस तरीके से पीएन सिंह का नाम सामने नहीं आया, उसके बाद धनबाद की जो जनता है वो भी चर्चा कर रही है कि आखिर नाम क्यों नहीं आया। और लगातार जिस तरीके से ये भी सामने आ रहा था, कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी हो सकता है कि उम्र के कारण उनका नाम ना सामने आया हो, किसी और प्रत्याशी को उतारा जाए। जैसा कि आपने बताया कि धनबाद विधायक जो है राज सिन्हा, उनका नाम सामने आ सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बागमारा विधायक ढुल्लू महतो है उनको भी टिकट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार शायद यहां पर किसी और को टिकट मिल सकता है। बिल्कुल अनिकेत, ढुल्लू महतो भी एक प्रत्याशी के रूप में है जो कि संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। वो भी काफी दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं और सशक्त उम्मीदवार माने जाते हैं। लेकिन चूंकि शहरी मतदाता जो है वहां पर ढुल्लू महतो की पकड़ नहीं है और ये भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, क्षमा करें, जो भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसको अच्छे से समझता है कि ढुल्लू महतो का शहरी वोटरों पर पकड़ नहीं है। इसलिए
हो सकता है कि भाजपा ढुल्लू पर जो है वो दाव न आजमाए। इनके अलावे जो राज सिन्हा है और चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, ये दो जो है वो इनकी पकड़ शहरी वोटरों पर ज्यादा है और लोकसभा क्षेत्र के जो शहरी मतदाता हैं उनको ये रिझाने में कामयाब होंगे। तो इसलिए अगर दाव लगेगा तो इन्हीं 2-3 नामों पर लगने का अनुमान है। अनिकेत, जिस तरीके से यहाँ पर धनबाद में जो है वो राजनीतिक तौर पर सरगर्मी बढ़ी हुई, हालांकि मौसम ने अपना मिजाज बदला है, लेकिन जिस तरीके से पूरा जो समीकरण चल रहा है उस पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। लोग चर्चा कर रहे हैं चतरा में किनका नाम सामने आएगा, धनबाद में, गिरिडीह में जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आजसू का प्रत्याशी वहां पर फिक्स है कि वहां उतारा जाएगा, लेकिन धनबाद को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि कौन नया चेहरा आ सकता है, किसे यहां पर मौका मिल सकता है। और साफ तौर पर जो धनबाद की जनता है वो भी नया चेहरा ढूंढ रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का ये सेफ सीट माना जाता है कि यहां पर जो भी प्रत्याशी आए वो जीत जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के कहीं ये कारण रहा था कि नाम यहां पर बदलना है, किसी नए चेहरे को लाना है, इसलिए फर्स्ट लिस्ट में नाम जारी नहीं किया गया। देखिए अनिकेत, भाजपा जो है वो गारंटीड सीट मानी जाती है, क्षमा करें, धनबाद जो है वो गारंटीड सीट मानी जाती है भाजपा की, और इसलिए भाजपा इस पर दाव लगा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा इस बार जो है जो फोकस उसका है कि वोट परसेंटेज पर, कि ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़ जाएं। भाजपा आश्वस्त है कि वो सत्ता में जरूर आ जाएगी, लेकिन पीएम मोदी का जो नारा है कि 400 पार की सारे रिकॉर्ड हम जो है वो तोड़ दें, और इस बार प्रयास है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो रिकॉर्ड था 415 वोटों का, उसको जो है वो तोड़ा जा सके। तो इसको लेकर जो है भाजपा तैयारी कर रही है और एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है पीएम मोदी का और भाजपाइयों का। तो इसलिए तरीके से बीजेपी ने अभी अपना ऐलान किया है कि इस बार 400 के पार, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर काम करती हुई भी दिख रही है, और लगातार जिस तरीके से बीजेपी जो है प्रचार प्रसार कर रही है, सीटों का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद में आपको बता दें कि बारिश हो रही है, लेकिन जो सियासी पारा है वो बढ़ा हुआ है। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर यहां से किसे टिकट दिया जाएगा।